में, ठीक है ना। बोला हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, आपको हम फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे हैं। ठीक सर। तो फैक्टराइजेशन में डायरेक्ट कॉमन वाला बता दिए, है ना। तो उसका बाबू आपको बहुत कम पूछा जाता, नहीं पूछा जाएगा। उसका यूज कहां सर, आगे वाले क्वेश्चन में। डायरेक्ट कॉमन मेथड का यूज करेंगे आगे वाले क्वेश्चन में, इसीलिए वो बताए थे। तो अगला क्या बाबू, ग्रुपिंग ऑफ टर्म। इसमें टर्म को क्या करो, ग्रुप करो। जैसे डायरेक्ट इसमें ऐसा कोई नंबर है बाबू जो सारे में कॉमन है, सोचा सोचा ऐसा कोई चीज है जो सारे चारों में कॉमन है, नहीं ना जी। टू सर, तेरह में टू है, तेरह में टू कहाँ आपको। डायरेक्ट कॉमन क्या करेंगे, हर एक बाबू नंबर चाहे वेरिएबल सेम में रहना चाहिए। यहाँ हर एक नंबर वेरिएबल सेम में नहीं ना है, नहीं सर। तो यहां से डायरेक्ट कॉमन अप्लाई नहीं होगा। सोचो सोचो, डायरेक्ट कॉमन कब अप्लाई करेंगे, जब कोई भी बाबू वेरिएबल चाहे नंबर सारे जगह अवेलेबल हो। यहाँ टू है सर, एरा में टू ना है, एरा में एक्स है, एरा में एक्स नहीं है, एरा में बाई, एरा में बाई नहीं है। तो डायरेक्ट कॉमन अप्लाई नहीं होगा। तो क्या होगा सुरभि, ये होगा कुछ कुछ को एक जगह ग्रुप कर लो, है ना। क्या करना बाबू, कार्तिक सात्विक, इसको ग्रुपिंग कर लो। कैसे करेंगे सर, तो सोचो। 2x/+3, तो इसमें से कुछ को एक जगह कर लो ताकि आपको बाबू कॉमन लेने में आसान हो बे। शांति से समझना, लिखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, शांति से पहले समझो। यहाँ पे मेरे लाल डायरेक्ट कॉमन नहीं होगा। ये उत्कर्ष थोड़ी सा वीडियो ऑन करो जी, नहीं तो वेटिंग रूम में डाल देंगे इधर से। तो क्या करेंगे सर, तो ग्रुप करेंगे, जोड़ा बनाओ मेरे भोला। कैसे सर, ऐसे बाबू विराज, 2x/, एरा में एक्स वाला टर्म है ना और बाई वाला टर्म है ना, तो एरा में से किसी एक एक्स बाई को एक साथ लिख ला। अरे एक्स है ना जी, हाँ सर, और बाई है ना, तो देखो यहाँ टू है, टू है, एक्स है और बाई है। तो कोशिश करो टू वाले को एक साथ लिख लेने के लिए, ये दोनों को एक साथ लिख लिए। आगे आपको धीरे धीरे क्लियर होगा, ठीक सर, है ना। ग्रुपिंग करके करना, फिर ये थ्री बच गया और ये 3x हो गया, हो गया। ये दोनों को एक साथ लिख लिया सर, ये दोनों को एक साथ लिख लिए, है ना। एक जैसा, जो कि यहाँ टू है सर, टू है, यहाँ बाई है, तो ये कॉमन लेने में आसान हो जाएगा। टू भी कॉमन हो जाएगा, बाई भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ थ्री है, थ्री है, थ्री थ्री कॉमन हो जाएगा, इसलिए ऐसा किए हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना। तो ये टू एक, अब ई दोनों में कॉमन ले ला, ई दोनों में की कॉमन होगा, फिर इसमें दोनों करके। तो 2x/, में क्या कॉमन होगा, एगो ब्रैकेट देंगे। देखो टू टू दोनों जगह प्रेजेंट है ना, तो टू को बाहर लिखेंगे। बाई बाई दोनों जगह प्रेजेंट है ना, तो बाई को बाहर लिखेंगे। समझना, ये दोनों के एक साथ करेंगे, इसको एक साथ करेंगे। तो टू टू दोनों प्रेजेंट है, जो दोनों जगह प्रेजेंट रहेगा उसको ब्रैकेट के बाहर, है ना। यहाँ बाई बाई प्रेजेंट है, ब्रैकेट के बाहर। तो टू, देखो मेरे भोला, टू को लगा दो गोला, ये भी लगा दो गोला। तो 2/, लग गया ना, तो क्या बच गया, एक्स बच गया। आई 2/, बाहर हो गया, दोनों हो गया ना। तो आपको बताए थे किसी भी वेरिएबल में नहीं कुछ मल्टीप्लाई होता, वन। तो प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2/, बाहर हो गया तो वन बचेगा, यही बचेगा ना। हाँ सर, मेरा बच्चा सबसे अच्छा। एरा में हिसाब किताब थोड़ा करा, प्लस है प्लस देंगे। ये दोनों में की कॉमन होगा, सोचो कौन सा दोनों में प्रेजेंट है, खीरी काव्या। एगो ब्रैकेट देंगे, और क्या प्रेजेंट है, थ्री थ्री दोनों जगह, तो थ्री बाहर लिख दिए, हो गया। अब ये थ्री बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो जहां पे कुछ नहीं बचता है वहां पे वन बचता है। 3 × 1 कर सकते हैं ना, हम लोग क्या करेंगे, 3 × 1 कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं गणेश, सर आज क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता। आप आते कब हो जी, आपको तो वहीं के कूटेंगे भोला कता। एग्जाम है मेरा सर। हाँ आके पीट रहे हैं, टेंशन काज ले रहे हो। सर क्या करो, नेक्स्ट मेरे लाल, ये थ्री थ्री है ना बाबू, ठीक सर। तो थ्री थ्री दोनों जगह, तो थ्री बाहर निकल गया। तो किसी नंबर में कुछ नहीं मल्टीप्लाई होता, वन होता, तो यहाँ क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा। आई प्लस,
3 बाहर निकल गया तो x बच गया, हो गया, है ना। हाँ सर, आगे समझना। तो इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिख लोगे बाबू मेरे, 2/x+1 लिखो चाहे 1+x लिखो, कुछो लिखो। अरे दोनों ये देखो, x+1 1+x दोनों सेम है ना, है तो एक जैसा कर लो। इसको मान लो तब 1+x+1 को 1+x लिख सकते हैं। हाँ सर, यहां से इसको क्या लिख लेंगे, सर आंसर 3 तो सेम इंटू आएगा। 1+x। हाँ मेरे लाल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब डायरेक्ट कॉमन, इसमें भी 1+x, इसमें भी 1+x, तो डायरेक्ट कॉमन बाबू क्वेश्चन नहीं आता, उसको आगे वाला में यूज करेंगे। ये भी 1+x 1+x दोनों सेम ना है, तो एगो ब्रैकेट देंगे मेरे भोला, और 1+x बाहर लिख लेंगे। 1+x करो चाहे x+1 करो, तो ई वाला बाहर हो गया तो क्या बच गया, ई वाला 2/, इसमें ये वाला 1+x बाहर हो गया, क्या बच गया, 3 बच गया, है ना। हाँ सर, तो इसको भोला इसी तरह से कॉमन करेंगे, फैक्टर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन नहीं हो रहा था, ऐसा कोई नंबर नहीं था जो सब जगह अवेलेबल है। तो जोड़ा बनाओ, क्या बनाओ, पेयर बनाओ, बाई बाई वाला को एक साथ, एक्स वाले को एक साथ, या थ्री थ्री वाले को एक साथ, है ना। ये आपके आंसर आएंगे। नहीं समझ में आया लिखो, फिर से बताते हैं। जिसको नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं अंशोनी को। नेक्स्ट बाबू मेरे, है उत्कर्ष उड़ीसा, जज से वीडियो ऑन करो जी। वेटिंग रूम में डाले उत्कर्ष उड़ीसा बाबू। अदिति कहा चिल्ला रहा है जी, लिखो मेरे लाल, लिखो मेरे भोला। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। हमरा नहीं समझ में आया सर, एगो और बताइए, दो गो बताएंगे बोला, एगो काला बताएंगे। डन सर। वेरी गुड। नहीं सर अभी मेरा नहीं। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखो। डन सर। वेरी गुड, हमको नहीं आया, नहीं आया बाबू तो फिर से सीखेंगे। देखो देखो, क्या देखो, जल्दी लिखो, फोकस मोड नहीं कहले जी। नेक्स्ट मेरे लाल, चलो भोला मेरा, देखो राजनंदनी, आधा घंटा के तो काम में बोला, 323 नंबर। सर लास्ट लाइन लास्ट लाइन लास्ट लाइन। आए सर, हमरा थोड़ा सा नए क्लियर हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं, एरा में नहीं समझेंगे, एरा में नहीं समझेंगे, एरा में ऐसा होता ही नहीं कभी विराज की बच्चा नहीं समझे, ऐसा कभी होता ही नहीं भोला मेरा, क्योंकि बहुत सारे समझाते हैं। आई सर की सर 323 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई, कौन बाई, एक्स बाई, प्लस 8x संस्कार, प्लस 8 बाई भोला, तैयार रहना संस्कार भोला, 7 मार्च बाबू, अंशु निक्को, माँ सबसे ज्यादा तो निक्को पिटाएगा, शैतान खाली एकदम बीपी हाई करवैले। एक्स स्क्वायर एक्स बाई 8 है, तो यहाँ देखो मेरे लाल, क्या देखेंगे सर, यहाँ डायरेक्ट कॉमन नहीं ना होगा, ऐसा कोई है जो सब जगह अवेलेबल है, सोचो सोचो, एक्स यहाँ एक्स यहाँ एक्स यहाँ, इसमें एक्स नहीं है, बाई है तो इसमें बाई नहीं है, तो डायरेक्ट कॉमन नहीं ना होगा। डायरेक्ट कॉमन बाबू हरेक कोई भी टर्म हरेक में होना चाहिए, यहाँ कोई भी टर्म नहीं बाबू, जो म्यूट करो जी, हरेक में अवेलेबल है बाबू शिवरानी। तो कैसे करोगे, तो दो दो गो करके करो,
आपको मन है ये दोनों को एक साथ रखने का तो इसके साथ रख लो, किसी दूगो को एक साथ रखो ना, या एक्स एक्स वाला रखे का मन है तो इसको रख लो, जिसको इच्छा है उसको दूगो को एक साथ रख लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। मतलब आप क्या कहना चाहते हम एक बार मेरे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई, ये दोनों को एक साथ कर लिए सर, म्यूट कर दिए आप, फिर प्लस बाबू क्या 8x प्लस 8y, केरो मन कर रहा है सर, क्या सर किसी को मन कर रहा मेरे लाल, हम एरा साथ एक साथ रखेंगे, ये दोनों को एक साथ रखोगे कोई दिक्कत नहीं, अगर ये दोनों को एक साथ रखोगे मेरे भोला, है ना, ठीक मेरे लाल, समझना शांति से, इसको थोड़ा सा और इधर करके लिखते हैं, है ना, तब ना समझ में आएगा। देखो अगर ये दोनों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई, ये दोनों एक साथ, और फिर ये दोनों एक साथ 8x प्लस 8y, ग्रुपिंग करना है सर, हमरा मन कर रहा है एरा एरा साथे रखा तो रखा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का मन तड़प रहा है बाबू की एक इसको इसके साथ रखिए ना, ठीक है रखो कोई दिक्कत नहीं है, और एक्स बाई को एगो इसके साथ पेयर कर दो, हाँ सर मेरे भोला जो मन में ख्याल आता एक्स बाई को 8y के साथ, चलो जो बीच में ये ना हो मार्जिन है सकता, उनको भी डबल लिखेगा। हाँ ये हो गया, और करके या तो ये दोनों को एक साथ रख लिया और फिर ये दोनों को एक साथ फैक्टर करेंगे, या एक्स स्क्वायर वाले को 8x के साथ, ये दोनों को एक साथ रख लो और एक्स बाई दोनों से आंसर आपका सेम में आएगा, कहला मन में ख्याल रखेंगे, है ना, कैसे सर ये दोनों में की कॉमन होगा, तो एक्स स्क्वायर है मेरे लाल, तो बताइए कि एक्स स्क्वायर को एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं, और नहीं मेरे लाल तो एक्स के पावर 1 है, तो ये दोनों में एक्स बाबू सेम ना है, तो क्या कॉमन होगा बताइए क्या था मेरे लाल, छोटका पावर एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 1 में एक्स के पावर 1 कॉमन हो जाएगा, दोनों जगह ना एक्स एक्स है जी, है ना बाबू साक्षी, हाँ सर, तो क्या कॉमन लीजिएगा छोटका पावर, दो में से एक पावर कॉमन हो गया तो एक्स के पावर 1 बचेगा, ये एक्स के पावर 1 बाहर निकल गया तो बाई बचेगा, एरा में की कॉमन होगा, सोचा सोचा आए सर, इसमें तो 8 है जो दोनों जगह है, एगो ब्रैकेट देंगे 8 को बाहर लिखेंगे, 8 बाहर हो गया तो क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, यहां से रिसित बाई बच जाएगा, हो गया, एक्स के पावर 1 लिख हो चाहे नहीं तो एक्स प्लस बाई दोनों जगह अवेलेबल है ना, अरे एक्स प्लस बाई एक टर्म ही हो गया, एक टर्म ही हो गया, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट वाला अप्लाई कर लो, बताइए किए थे कल है एक क्लास इसीलिए बताए थे, है ना, यहाँ क्या मेरे लाल एक्स प्लस बाई दोनों जगह, तो इसको बाबू ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, लिख लीजिए ना सर, एक्स प्लस बाई हो गया, यहां से क्या बच गया एक्स बच गया, प्लस यहां से क्या बच गया 8, ई बाहर हो गया तो 8 बचेगा ना, तो इसको फैक्टर करेंगे तो एक्स प्लस बाई इंटू एक्स प्लस 8 होगा, आए सर एरो में करके बता दीजिए ना, ला देखा विराज, एक्स स्क्वायर है, हाँ सर एक्स के पावर नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये दोनों में क्या कॉमन लेगा, छोटका पावर एक्स एक्स दोनों जगह, तो एक्स के पावर 1 कॉमन ले लेंगे, है ना, हाँ सर, तो दो पावर में से एक पावर कॉमन तो क्या बचेगा एक्स बचेगा, एक्स के पावर 1 यहां आ गया तो इसमें क्या बचेगा 8 बचेगा, 8 हो गया, नेक्स्ट मेरे लाल प्लस मेरे लाल प्लस हो गया, क्या करोगे दो ब्रैकेट दे दो, यहां भी पहले दो ब्रैकेट दे सकते, यहाँ पे क्या कॉमन होगा बाई बाई है सर, दोनों में की है बाई बाई ना है, तो ब्रैकेट के बाहर कौन आएगा बाई आ जाएगा, तो बाई बाहर आ गया आर्यन, तो क्या बचा एक्स बचा, प्लस बाई बाहर आ गया तो क्या बचेगा 8 बच जाएगा, अरे बाई बाहर आ गया ब्रैकेट का तो 8 बचेगा, देखो तो एक्स प्लस एट दोनों सेम चीज हो गया बाबू मेरे, ये दोनों सेम ना हो गया, तो डायरेक्ट कॉमन लगा लो,
ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के बाहर कौन आ जाएगा, x प्लस 8 आ जाएगा। x प्लस 8 बाहर तो x हो जाएगा, x प्लस 8 बाहर तो y हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी कॉमन लो, वही आंसर आया, है ना। आए सर यहाँ पहले x प्लस 8 है, यहाँ x प्लस 8 बाहर है। अरे मल्टीप्लिकेशन में बाबू कोई दिक्कत नहीं, पहले आप x प्लस वाई भी लिख सकते हो और इसी को x प्लस 8 भी लिख सकते हो। तो ऐसे भी ये दोनों को कॉमन करोगे वही आंसर आएगा, पहला दूसरा को करोगे यही आंसर आएगा, है ना। तो कोई टफ नहीं है, लिखो। हमरा नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया तो अगला समझाते, लिखो। सर हमें एक बार में 2 ही टर्म को ग्रुप करना है या फिर हम 3 को भी कर सकते हैं? मेरे लाल आपको बाबू क्वेश्चन पे डिपेंड है, 3 गो ग्रुपिंग होगा तो 3 गो कर लेना, 3 गो ग्रुपिंग अगर करोगे मेरा जैसे x x x, है ना, तो हमारा मन में ख्याल है सर x x कॉमन कर लेंगे तो फिर 8 अकेले रह जाएगा ना, तो फिर उसके साथ आगे नहीं ना प्रोसीड हो पाएगा। ये तीनों को अगर कर लोगे, x निकाल लोगे तो फिर उसके बाद डायरेक्ट कॉमन नहीं ना लग पाएगा, भोले करके देखना, है ना, इस तरह से नहीं आ पाएगा। लिखो, अब धीरे धीरे हो जाएगा क्लियर कंसेप्ट, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे चलते चलेंगे हो जाएंगे। यार यार पीछे क्या देख रहा है जी, एकदम बचपना जैसा करते रहता। आदित्य बाबू वीडियो ऑन करो जी, आदित्य प्रकाश। देखो मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं जज से। सर दोनों मेथड लिखने हैं क्या? हाँ मेरे लाल, दोनों लिखना है, दोनों लिखना है। शैतान, आपको दोनों लिखना बोला, ऐसे चाहे वैसे। जिसको नहीं आया फिर से बताते हैं, बताइए सर। 1 मिनट सर, लास्ट लाइन लास्ट लाइन। अच्छा लिखो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रुक जाइए सर। अच्छा लिखो ना भोला मेरा। सर हाँ बाबू। सर सात्विक बहुत धीरे लिखता है सर, देखिएगा थोड़ा तो अब बका जाता कि सर मिटा देते जल्दी जल्दी। अच्छा सात्विक धीरे धीरे, कोई दिक्कत, धीरे धीरे हो जाएगा, स्पीड आ जाएगा। आज नहीं ठीक है आया था लगता है 4 बजे जी, 4 बजे आया था सात्विक, नहीं आया था बाबू कार्तिक। नहीं, नहीं आया था सर। अच्छा आ रहे हैं सब बाबू, दुख पीड़ा हर लेंगे आके। डन सर सर। क्लास नहीं करता, बोलता क्लास नहीं करेंगे। आके पीट रहे हैं ना, अभी अभी उसको साइंस पढ़ाएंगे 8 बजे। जल्दी लिखो मेरे भोला। सर देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से शिवरानी, धीरे धीरे तेज हो जाना, शिवरानी बोली। ऐसा कुछ है। शिवरानी धीरे धीरे तेज हो जाना बाबू। सर आप उस बैच को साइंस पढ़ा रहे हैं, इस बैच को मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? बोला इसमें बहुत दिन से साइंस, उसमें एक के दिन साइंस होता है मेरे लाल, है ना, तो सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा उसमें बाबू, आज कोर्सेस करेंगे नहीं तो एक क्लास और लग जाएगा। इसमें करंट उरेंट सब खत्म हो गया, बहुत दिन पढ़ा दिया, अब नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो पहले इसको कम से कम अलजेब्रा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर छोटका बच्चा को अलजेब्रा शुरू करेंगे। नेक्स्ट मेरे लाल, 324 नंबर। देखो बाबू क्या है, 50x/-6x प्लस 5/-2 है, यही ना है सर। हाँ सर, समझना है, ठीक से समझेंगे, फिर शांति से सुनो, सुनेंगे क्या दिक्कत है, फिर शांति से 5 मिनट सुनना है भोला मेरा। देखो मेरे लाल, आप चाहो तो भोला मेरा, ये दोनों के एक साथ ग्रुपिंग कर दो, ये दोनों को कर दो, या ये 15x/, है तो 5/, वाले को एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे मेरे लाल, या तो ये दोनों को एक साथ ग्रुपिंग कर ला, नहीं तो बाबू एरा साथ है इसके कर ला, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। कैसे सर, ऐसे सर। स्वराज बाबू वीडियो ऑन करो जी। देखो सुरभि,
अगर ई दोनों को करते हैं सुरभि, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो क्या है, 50x/-6, ये दोनों को एक साथ और उसको बाबू एक साथ कीजिए सर। कर रहे हैं मेरे लाल। +5/-2 हो गया कि नहीं? ठीक सर। या तो एक केस ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, 15 को 5 के साथ रखेंगे प्लाक्षी निधि, 15x/, हमारा मन करा सर 5/, को एक साथ रखने का, रखो कोई दिक्कत नहीं है। फिर -6x-2 वाला एक साथ हो जाएगा। डायरेक्ट बाबू 3 गो का कॉमन लोगे ना प्लाक्षी भोली, तो 3 गो में क्या कॉमन होगा? इसमें तो 3 में नहीं कुछ कॉमन होगा, तीनों में, है ना? तो 3 गो अगर कुछ में कॉमन हो जाता तो बेचारा अकेले एगो टर्म बच जाएगा, फिर आगे आपको बाबू नहीं फैक्टर हो पाएगा। तो इसीलिए बाबू आपको दो गो करके लेंगे ताकि मेरा फैक्टर आसानी से हो जाए। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसमें क्या कॉमन लेंगे? x दोनों जगह है, हाँ सर। अब 15, अब बाबू 6 है बाबू आयुष राज, 15 6 में वैसा कॉमन टेबल खोजो बाबू जो उसके टेबल में 15 भी आ जाए 6 भी आ जाए। हमरा नहीं पता चलता है सर, हम बच्चा हैं। तो 15 को फैक्टर करोगे तो कितना लिखोगे? 3 × 5, यही ना लिखोगे? x/6 को फैक्टर करोगे तो 2 × 3 × x लिखोगे, यही लिखोगे ना? हाँ मेरे भाई, ये तो बेचारा बाबू बौधा है, ये 5/-2 समझना है। ठीक सर, समझेंगे सर मेरे, एकदम स्लो स्लो। इसको भी बाबू यहीं पे करते हैं हिसाब किताब, इधर भी करते चलते, इधर भी करते चलते। 15x/, तो 15 को क्या लिखेगा? 3 × 5 ऋषित +5/, है ना? नेक्स्ट मेरे लाल, आई सर की सर, ये माइनस है मेरे लाल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा देते हैं। इसको अगर मन आपको करब हो कि इसको ब्रैकेट में डालें, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस अगर निकालेंगे मेरे भोला, समझना, इसको इसको ब्रैकेट में लिखोगे। अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस निकालेंगे तो अंदर का साइन पर चेंज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 6x+2 हो जाएगा, है ना? ब्रैकेट निगेटिव साइन अंदर लेके जाओ ना, तो -6x आ जाएगा, -2 आ जाएगा, है ना सुरभि? नेक्स्ट मेरे लाल, समझो इसको, पहले इसी को बताते हैं। इसमें क्या कॉमन होगा भोला मेरा? सोचो, 3 3 दोनों जगह, एगो ब्रैकेट देंगे बाबू काव्या, 3 3 दोनों जगह ना है, हाँ सर। तो 3 3 दोनों जगह है तो कॉमन ले लो ब्रैकेट के बाहर। x भी है सर, x है तो x भी ब्रैकेट के बाहर, तो 3x बाहर हो गया, क्या बच गया? 5/, बच गया। यहाँ पे 3x बाहर हो गया तो -2 बच गया। अरे 3x बाहर हुआ ना संकल्प, तो -2 है ना बचेगा। आगे की कहानी सर, आई सर 5/-2 समझना, यहाँ पे ये भी 5/-2 है, यह 5/-2 है, बात समझो। ये भी 5/-2 है ना जी, ये भी 5/-2 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख सकता है। अरे कोई भी नंबर जैसे x+y है या x-y है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, मन है तो ब्रैकेट में भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आगे साइन वगैरह चेंज वगैरह नहीं करना। तो ये 5/-2 है सर, इसके बाबू ब्रैकेट में लिख दिए। शांति से समझना, अगर यहाँ पे जिंदगी में माइनस होता मेरे लाल, समझो यहाँ पे, अगर यहाँ माइनस होता मेरे भोला, तो डायरेक्ट आप ब्रैकेट ना पुट कर सकते हो, फिर साइन में आपको
चेंज करना पड़ेगा। अगर बाबू यहाँ पे माइनस होता, बात समझो, माइनस होता यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बाबू ब्रैकेट नहीं पुट कर सकते हो, साइन के अनुसार पुट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन सुख है ना बाबू, खुशी की बात यह है कि यहाँ पे क्या सर, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है मेरे लाल, तो बिना टेंशन लिए ब्रैकेट पुट कर सकते हो। छोटा छोटा चीज है, यही सब ना बच्चा गलत करता है। हाँ सर, है ना। देखो 5/-2, 5/-2 सेम सेम हो गया ना। हाँ सर, समझना, 5/-2, 5/-2 सेम हो गया। तो एगो ब्रैकेट देंगे सुरभि, अब ब्रैकेट के बाहर किसको लिखेंगे, 5/-2 को लिखेंगे। तो 5/-2 ब्रैकेट के बाहर तो क्या बच जाएगा, 3x बच जाएगा, और ये 5/-2 बाहर हो गया। तेरा साथ कोई नहीं है, मतलब सबका मालिक एक। 5/, तेरा साथ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, है ना। 1 तो कहीं भी मल्टीप्लाई हो जाता बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बाहर हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, +1 बच जाएगा, हो गया। तो ये इसका यही क्या हो गया, फैक्टर हो गया, 5/-2 3x+1। यहाँ की कहानी थोड़ा सोचते हैं सर, सोचिए ना सर, देखो समझो, समझना है। हाँ सर, समझ रहे हैं सर। ठीक, देखो क्या है, कुछ नहीं किया, 15 को 3, 15 को 3 मल्टीप्लाई 5 किए, यही किए ना। हाँ सर, एरिसी तो ऑन करो जी, एरिसी शैतान बंद के लिए बाबू, कूट देंगे पकड़ के। अगर फिर सो का पड़ रहा है सूर्यांश, आए सर, तो ये दोनों में की कॉमन होगा, देखो 5 एगो ब्रैकेट देंगे मेरे लाल, 5/5 दोनों जगह ना ब्रैकेट के बाहर, बाई दोनों जगह ना ब्रैकेट के बाहर, जो चीज बाबू हर एक जगह रहता है उसको ब्रैकेट के बाहर। तो ई हो गया, बाई हो गया, ये दोनों हो गया, तो की बच गया, 3x बच गया। 5/, बाहर हो गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहां से टोटल टर्म अगर कॉमन हो जाते तो 1 बचता है। आई सर, तो 3x+1 आ गया, आगे समझना। 6 को कैसे लिख सकता है, 6 को बाबू 3 × 2 नहीं लिख सकते हैं, सोचो सोचो। अरे 6 को फैक्टर करेंगे मेरे लाल, तो 3 × 2 × x होगा ना, -2 हो जाएगा। 6 को लिख सकते हैं ना सर, काहे ऐसे किए सर, क्योंकि यहाँ पे वो 2 है, इसीलिए इसको 3 × 2 किए। अब क्या देंगे, ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के बाहर कौन आएगा, जो दोनों जगह प्रेजेंट होगा। समझना यहाँ पे थोड़ा सा, ब्रैकेट के बाहर कौन आएगा, तो 2 है सर, 2 2 दोनों जगह प्रेजेंट है, 2 हो गया, है ना। ठीक से, है ना। अब समझो, देखो मेरे लाल, तो ये -3x और -2 बाबू, ये तो 2 बाहर हो गया, तो क्या बचेगा, -1 बच जाएगा। समझो मेरे भला, देखो यही पे हमारा दिक्कत हो रहा सर, ना समझ में आ रहा। देखो मेरे लाल, -3x 3 × 2x -2 है, समझो, म्यूट करो जी। देखो मेरे लाल, ब्रैकेट देंगे, 2 2 दोनों जगह सर बाहर कर दिए, तो क्या बच गया, तो 2 2 दोनों जगह बाहर कर दिया, तो क्या बच गया, -3 है, x है, -3x हो गया। 2 के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई में 1 है, तो 2 बाहर हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। और किसी भी नंबर का आगे कुछ नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या समझेंगे, प्लस समझेंगे। तो यहाँ -3 × 2x -2 से अगर 2 बाहर लोगे तो ऐसे होगा, समझ में आता है। और यहाँ पे क्या सर, 3x+1 है, और यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, 3x -1 ले रहे हो, तो यहाँ पे 3x+1 है, तो इसको भी 3x+1 बनाने की कोशिश करो ना भोला, तब ना कॉमन होगा, बात समझो। यहाँ पे 3x+1 है ना, तो यहाँ भी 3x+1 बनाएंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, सोचो सोचो, इसमें से क्या कॉमन ले लोगे, -2 है, तो निगेटिव ही कॉमन ले लो,
और नहीं समझ में आता 13 से माइनस बाहर निकाल दो। इससे माइनस बाहर निकालोगे तो -2 × 3x + 1 हो जाएगा। साइन माइनस ब्रैकेट के बाहर जब भी साइन निकालते हैं साइन बदल जाता है। 3 के आगे प्लस और 1 के आगे प्लस, मतलब -3 × 2x को फैक्टर करेंगे तो कितना -2 × 3x + 2 होगा, है ना समझना। तो ये क्या लिख सकते हैं बाबू, -2 × 3x + 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3x + 1, ऐसे ऐसे ऐसे, यही चीज हुआ। काहे ऐसे किया सर, क्योंकि यहाँ पे 3x + 1 है, इसीलिए इसको भी 3x + 1 किया। काहे सर, क्योंकि कॉमन लेने में क्या होगा, आसान होगा। हाँ सर, अब यहाँ से 3x + 1 क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे। अयोध्या सोनम, दोनों जगह प्रेजेंट है तो ब्रैकेट देंगे, 3x + 1 कॉमन हो गया। 3x प्लस कॉमन कितना बच जाएगा, 5/, 3x प्लस कॉमन -2 बच जाएगा, है ना। तो ऐसे करेंगे मेरे लाल, ये दोनों को कॉमन लेके करो वही चीज आएगा, इसको कॉमन, ये दोनों को कॉमन लोगे तो यही चीज आएगा, है ना। ठीक सर, इसी को थोड़ा आगे पीछे लिख के मैनेज कर लो। 5/-2 × कितना 3x + 1, तो दोनों सेम ना है। हाँ, लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। तो छोटा छोटा बात पे ध्यान रखना बाबू जस्सी। सर हाँ जी सूर्यांश बोलो जी। सर इस क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा है, एक बार फिर से समझाइए ना इसी टाइप के क्वेश्चन को। हाँ, क्योंकि सो रहा था भोला, इसीलिए दिक्कत हो रहा। अभी जाकर सो के पढ़ रहा था तो दिक्कत होगा ना जी। सरस्वती जी देख रहे हैं ना बाबू। सर सच्ची में। हाँ गजब बेइज्जती। सच्ची, सरस्वती जी सब आपके ऊपर बाबू है ना, सारे के ऊपर सरस्वती जी हैं। सबको देख रहे हैं कौन बच्चा मन से पढ़ रहा है, कौन इधर उधर कर रहा है। आप बाबू हमको धोखा दे सकते हो, मम्मी पापा को धोखा दे सकते हो, ऊपर वाले को कैसे धोखा दीजिएगा। लिखो मेरे लाल, आर्यन वीडियो ऑन करो जी। वद्य कहे आयुष, एक छड़ी आज का हो गया आयुष, सो के पढ़ रहा था भोला, इतना ठंडा लग रहा है जी। बैठे हुए हैं सर। हाँ बैठे हुए रहना है। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते भोला मेरा। लिखो कार्तिक राज। सर सेकंड = में 3 लिखे हैं पहले। हाँ मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। तो ये क्या सर, ग्रुपिंग को टर्म करके एक जगह, तो आप अच्छा है ना। इसके बाद हम लोग a² - b² के फॉर्मूला पे करेंगे। क्या करेंगे, a² - b² के फॉर्मूला पे करेंगे। a + b a - डन सर। तो a² - b² का फॉर्मूला वाला आसान होता है। जल्दी लिखो मेरे बोला, नहीं समझ में आया देखो अगला क्वेश्चन समझाते। विराज सूर्यांश बोला, एक एक बात कुछ कुछ अपने मन से भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जल्दी लिखाइए ठीक है सर 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 नहीं हाँ जी, लिखाइए। जल्दी लिखो जी। सर जब आइएगा ना सर तो सात्विक को खूब मारिएगा सर, हमको बहुत मारता है। हाँ बाबू, वो तो पिटाई करेगा भोला, उसमें क्या। हेलो सर बहुत हाँ मार नमस्ते मारता है, सर। बहुत मना कर सर देता जो है। बोल रहे हैं उसे सर फोकस मोड। सर फोकस मोड करिए। कॉपी फोकस मोड। सर सर फोकस मोड।
सर फोकस मोड सबका वीडियो दिख रहा है। सर फोकस मोड सबका वीडियो दिख रहा है हमें फोकस मोड। देखो बोला मेरा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस माइनस बी वाई है ना सर। कैसे करेंगे सर, समझना इसको। ठीक सर, शांति से समझो। देखो क्या बोला। आए सर, इसमें तो हमको सामने दिख रहा है बाबू, आपको जैसे इच्छा बार बार एक ही चीज को कितना बताएं। ई दोनों में एक्स है, हाँ सर। ई दोनों में बाई है, हाँ सर। तो ई दोनों से एक्स कॉमन ले लो, आई दोनों से बाई कॉमन ले लो, आपका काम बन जाएगा। आई सर, ए एक्स और यहाँ ए बाई है, इसको भी ले सकते हो। ए एक्स ए बाई, ए है ना दोनों में, तो इसको एक साथ कर लोगे। और बी एक्स बी बाई, ये दोनों को एक साथ कर लोगे। दोनों से आंसर सेम ही आएंगे, अंतर नहीं आएगा। तो अगर मेरे लाल ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं भोला मेरा, कैसे सर, ए एक्स प्लस बी एक्स, ये दोनों को एक साथ, और ए बाई प्लस बी बाई, ए बाई और माइनस विराज बी बाई, है ना। ठीक सर, ये दोनों को एक साथ। ठीक सर, अब क्या होगा, ये दोनों में क्या कॉमन होगा, सोचो सोचो। दोनों में एक्स कॉमन है साक्षी, एक्स एक्स दोनों में ना है जी। हाँ सर, तो क्या करोगे, एक ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के बाहर एक्स है तो एक्स लिख देंगे, एक्स बाहर हो गया, ए बच गया, यहां से एक्स बाहर प्लस बी बच गया, हो गया। यहां क्या है सर, बाई बाई दोनों जगह है, समझना है। ब्रैकेट देंगे सर, है ना, बाई बाई दोनों जगह है, तो बाई लिख दिए। अब समझना, माइनस ए माइनस बी, यहां पे थोड़ा सा समझना होता है बोला मेरा कि नहीं। हाँ सर, समझेंगे सर। देखो यहाँ a प्लस बी न है, तो इसको यहां भी a प्लस बी लावे के कोशिश करो। क्यों सर, इसलिए मेरे भोला कि a प्लस बी रहेगा तो कॉमन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ बाबू माइनस ए बाई माइनस बी बाई है, तो अगर सिर्फ बाई कॉमन ले रहे हो मेरे लाल, तो माइनस ए माइनस बी बच जाएगा, है ना। तो इसमें से माइनस बाहर निकाल दो, माइनस क्या करो, बाहर निकाल दो इस तरह से। इसमें से बाबू या माइनस सहित बाहर कॉमन ले लोगे, बाई है ना, बाई है ना, तो माइनस बाई बाहर कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा, ए बचेगा। अब माइनस बाई जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे बी बचेगा। आपको जैसे यहाँ पे सोचना है सोचो सूर्यांश बोला। यहाँ माइनस है ना बाबू, माइनस माइनस दोनों है, तो माइनस माइनस ब्रैकेट के बाहर हो गया, माइनस दोनों जगह तो ब्रैकेट के बाहर, तो बाई बाहर तो ए बच गया। आई बाबू बाई बाहर तो माइनस तो ऑलरेडी बाहर हो ही गया, तो माइनस छोड़ेगा तो ये प्लस से बचेगा, प्लस बी बच जाएगा, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो। ए प्लस बी अब दोनों जगह है सर, ए प्लस बी दोनों जगह, तब ये डायरेक्ट कॉमन होगा, ब्रैकेट देंगे, ए प्लस बी बाहर लिख देंगे, ये एक्स हो जाएगा, ए प्लस बी बाहर एक्स हो जाएगा, ए प्लस बी बाहर माइनस बाई हो जाएगा। तो यही ये आंसर हो जाएंगे, इसको फैक्टर करेंगे ये हो जाएगा, है ना। हाँ, बात तो समझ में आता है। नेक्स्ट मेरे ला, देखो बाबू, ये 3 क्वेश्चन 26, 27, 28, 29 वाला सर डर लग रहा है।
29 बोला बाबू डर लग रहा, अभी लिखना नहीं है, ये 3 को खुद करना मेरे लाल, है ना, इतना बताए तो 1 2 को करोगे ना जी, है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, देखो सर, a इंटू ए प्लस बी माइनस सी और माइनस बी सी है, समझना इसको। आए सर में तो कुछ नहीं हमरा पता चल रहा है, करने कुछ है, इसमें से कहाँ कुछ है। तो a को अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो a को अंदर से सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पर समझो a को क्या करो, अंदर सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो a मल्टीप्लाई ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी प्लस माइनस है बाबू, माइनस देंगे, ए मल्टीप्लाई कितना सी। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है एक सीक्वेंस ऑर्डर में, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो मल्टीप्लिकेशन यूज हो गया ना, माइनस बी सी हो गया, ए मल्टीप्लाई ए रह देते हैं। अब इसमें से सोचो सोचो, ये रहे दो, ए मल्टीप्लाई ए है, अब केरा साथ पेयर बना दोगे, ये दोनों एक साथ लिख लो, ये दोनों एक साथ कर लो, हो गया ना पेयर जी, ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ, सोचो मेरे लाल, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू ये दोनों को एक साथ कर लो और ये दोनों को एक साथ, दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा सोचना है। आई सर ए दोनों जगह है, तो ए दोनों जगह ब्रैकेट के बाहर, अरे ए है ना जीते ब्रैकेट के बाहर, एक ए ये हो गया प्लस बी ये हो गया, माइनस मेरे लाल, यहाँ क्या दोनों जगह है, सी है सर, ब्रैकेट देंगे काव्या, सी ब्रैकेट के बाहर, तो ये माइनस ए हो गया और ये माइनस बी हो जाए। अब यहाँ पे समझना, यहाँ ए प्लस बी ना है, हाँ ये माइनस से माइनस भी ले लिया तो कॉमन नहीं ना होगा, तो यहाँ पे दोनों जगह माइनस, तो यहाँ बाहर माइनस से कॉमन ले लो, समस्या खत्म। या यहां से माइनस बाहर बाहर निकाल दो, तो ब्रैकेट से बाहर माइनस निकालोगे तो सबका साइन बदल जाएगा, हो गया। तो कितना हो जाएगा, माइनस ये सी बोला ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं, है ना। हाँ, अब इसको कैसे लिखोगे, ए इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी आ रही है, ए प्लस बी दोनों जगह है, ब्रैकेट देंगे सर, ये दोनों जगह ये बाहर निकल जाएगा, तो ये कितना हो गया, ए हो गया, ए माइनस सी हो गया, तो इसको फैक्टर करोगे तो यही होगा, है ना। लिखो मेरे लाल, आगे भोला, लिखिए इसको। नेक्स्ट मेरे बाबू, शिवरानी, धीरे धीरे तेज हो जाना, शिवरानी भोली, बहुत दिन से आत्मा दुखी था बाबू शिवरानी, अभी सब बच्चा थोड़ा हल्ला करेगा शिवरानी, इसीलिए म्यूट करके रखे, नहीं तो छोटका छोटका का टाइम हो रहा है ना जी। 326 से 27 लिख लिया बोला मेरा, 3 गो ये आपका होमवर्क है, 3 गो क्या बोला मेरा होमवर्क है, कुछ कुछ करो। नेक्स्ट मेरे लाल, बर्ड ऑफ द डे बाबू, कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ, है ना, बिल्ली कुत्ता का जिंदगी, इसका मतलब क्या होता है भोला मेरा, है ना, इसका मतलब होता है झगड़ालू जीवन, है ना, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हुए करना का, है ना। इसका मतलब बाबू क्वेरल सम लाइफ, हमेशा जिंदगी जिंदगी झगड़ते रहना, क्यू यू ए, है ना भोला, क्वेरल सम लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ मतलब बाबू क्या भोला मेरा, झगड़ालू,
कैसे बाबू दो भाई बहन अदिति भोली और आदित्य प्रकाश, है ना। काइट एंड डॉग लाइफ आप ही लोग पे सूट करता है ना बाबू। काइट एंड डॉग लाइफ मतलब क्या बाबू, भाई बहन हमेशा आपस में झगड़ते, भाई बहन मैंने कोई भी झगड़ा झगड़ा करते हुए रहना। अंशु, निकू, अदिति, आदित्य प्रकाश, ये सबका जिंदगी कैट एंड डॉग लाइफ है। कैस्टल इन द ईयर बाबू, अगला बोला ख्याली पुलाव पकाना। कैस्टल इन द ईयर, है ना। कैस्टल इन द ईयर बोला टू लिव इन इमेजिनेशन, हमेशा कल्पना वाला जिंदगी में जीना। टू लिव इन इमेजिनेशन, कैसे मेरे लाल बाबू। ख्याली पुलाव पकाना, है ना। कैसे बाबू, बहुत सारे गार्जियन के बाबू रहते मेरे बच्चे पढ़े में बहुत तेज हैं, स्कूल में पैसा दे रहे हैं, स्कूल वाला हमारा बच्चा को तेज बना देगा, लेकिन एक्चुअल होता नहीं है बोला, उसी को कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना, है ना। बर्ड ऑफ द डे बाबू कैट एंड डॉग लाइफ, मतलब बाबू आपस में झगड़ते रहना, सौम्या संकल्प। आप लोग कैसे झगड़ते रहते, उसी को कहते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। और बाबू कैस्टल इन द ईयर, टू लिव इन इमेजिनेशन, सपना वाला जिंदगी बोला, है ना सूर्यांश। हमको स्कूल का बाबू है ना, सब बाबू कल्याण कर देंगे, सपना में रहते भोला, पता चलता बच्चा को दिक्कत है। इसको लिखिए, आज हम लोग यूरेनस नेपच्यून